हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 29 नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था हाउ टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किस तरह से बनाया जा सकता है, कैसे हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्राप्त करें, बनाएं, उस वीडियो में हम लोगों ने जाना था। तो अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 30 नंबर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यह टॉपिक है सोलुबिलिटी। आज हम लोग सोलुबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सोलुबिलिटी को, उसके बाद डिस्कस करेंगे और तब एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इजीली और डीपली समझने का प्रयास करेंगे कि सोलुबिलिटी क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, जब हम लोग सोलुबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द मैक्सिमम amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature is called solubility of that solute in that solvent at that temperature। हमने जब सोलुबिलिटी को डिफाइन किया ना, तब हमने लिखा कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलुबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। कहने का मतलब, इसका मतलब हुआ इस डिफिनेशन का कि किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी भी एक फिक्स पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान के चलते हैं 20 डिग्री या मान के चलते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का मिलाया जा सकता है, मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट इसमें मिलाए जा सकते हैं, वही इस सॉल्यूट का सोलुबिलिटी कहलाएगा। सोलुबिलिटी कहलाएगा। एक बार देखते हैं फिर से। किसी फिक्स टेम्परेचर पर, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अधिक से अधिक इस 100 ग्राम में मिलाया जा सकता है, जो मात्रा सॉल्यूट का, वही अधिक से अधिक सॉल्यूट का मात्रा उस सॉल्यूट का सोलुबिलिटी कहलाएगा। लेकिन याद रहे, फिक्स टेम्परेचर पर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। फिर से समझते हैं, एक फिक्स या फिर पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर हो, या 20 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री, लेकिन फिक्स हो, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हो, तो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अधिक से अधिक मात्रा मिलाया जा सकता हो, अधिक से अधिक कहने का मतलब कि अब उससे ज्यादा उसमें ना मिल सके, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में
सॉल्यूट का जो अधिक से अधिक मात्रा उसमें मिल सकता है, जितना पॉसिबल हो, उसी सॉल्यूट के मात्रा को उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल की मदद से और क्लियरली और डीपली समझेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी रियल में क्या होता है। देखिए, सॉल्युबिलिटी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और उसे और डीपली समझने का प्रयास करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए, 20 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 21 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाया जा सकता है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 21 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाया जा सकता है। और देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में सौ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 34 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में अधिक से अधिक 204 ग्राम शुगर मिलाया जा सकता है। शुगर बोले तो चीनी। देखिए, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में सॉल्युबिलिटी को जब हमने डिफाइन किया था तब 100 ग्राम सॉल्वेंट की बात किया था हम लोगों ने। 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो वाटर जो है ना एक सॉल्वेंट है। क्या है भाई? सॉल्वेंट है वाटर। और 100 ग्राम का बात किया था, 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट पर ही डिफाइन होता है। तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में बोले तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में अधिक से अधिक 21 ग्राम, कितना? 21 ग्राम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्यूट है। तो हमने डिफिनेशन में लिखा था कि सॉल्यूट का अधिक से अधिक मात्रा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का अधिक से अधिक मात्रा 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो मिले वही अधिक से अधिक मात्रा जो है उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो एग्जांपल में देखते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में अधिक से अधिक 21 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाया जा सकता है। इससे ज्यादा आप कितना भी प्रयास कीजिएगा तो इस 20 डिग्री टेम्परेचर पर ना 21 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता है। वंस अगेन, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में
21 ग्राम कॉपर सल्फेट ही मिलाया जा सकता है, अधिक से अधिक, बहुत मेहनत करके। इससे ज्यादा ना 21 ग्राम से ज्यादा 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम से ज्यादा कॉपर सल्फेट नहीं मिक्स होगा, सॉल्युबल नहीं होगा 20 डिग्री टेम्परेचर पर। हाँ, टेम्परेचर को आप 30 डिग्री लीजिए तो यह वैल्यू बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को आप 10 डिग्री लीजिए यह वैल्यू घट जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता घटता है, यह आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, एक फिक्स टेम्परेचर पर जो है ना, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर यह 21 ग्राम होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए दूसरा, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में अधिक से अधिक 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में 34 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जा सकता है, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा 20 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं मिक्स होगा। उसी प्रकार से 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, नमक, खाने वाला नमक मिलाया जा सकता है। 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम से ज्यादा आप नमक नहीं मिला सकते हैं, मिलेगा ही नहीं उसमें। उसी प्रकार 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाया जा सकता है, अधिक से अधिक 37 ग्राम। उसी प्रकार से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में अधिक से अधिक 204 ग्राम चीनी मिलाया जा सकता है, इससे ज्यादा चीनी 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं मिलेगा। तो 20 डिग्री जो है ना, हमने 30 डिग्री भी हम लोग ले सकते थे और इसके लिए डिफाइन कर सकते थे कि कितना उसका सॉल्युबिलिटी है, लेकिन 20 डिग्री एक्चुअली हम लोग लिए हर केस में, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर 20 डिग्री ही ज्यादा पूछता है, इसलिए 20 डिग्री हम लोगों ने लिया और सिलेबस में भी आपका 20 डिग्री का एग्जाम्पल ही दिया गया है। तो देखिए, तो अब भाई बात आया कि यह तो डेटा हम लोग तैयार कर लिए, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा भाई। तो देखिए सॉल्युबिलिटी हम लोग देखते हैं कैसे निकालना है। 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम कॉपर सल्फेट अधिक से अधिक मिलाया जा सकता है। तो कोई आपसे पूछे कि तब बताइए इस कॉपर सल्फेट का सॉल्युबिलिटी कितना है। क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिलाया जा सकता है, अधिक से अधिक। तो बताइए कि कॉपर सल्फेट का जो है ना सॉल्युबिलिटी कितना है 20 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 21 ग्राम अधिक से अधिक मिलाया जा सकता है, तो इसका सॉल्युबिलिटी जो है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्युबिलिटी अधिक से अधिक 21 ग्राम मिलाया जा सकता है 100 ग्राम में इस टेम्परेचर पे। तो हम बोलेंगे कि 20 डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट का पानी में जो सॉल्युबिलिटी है ना वह 21 ग्राम है। क्लियर। उसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना, इसका सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 32 ग्राम है। उसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड का जो है ना सॉल्युबिलिटी वह 34 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सोडियम क्लोराइड इसका 36 ग्राम होगा सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अमोनियम क्लोराइड इसका जो है 37 ग्राम सॉल्युबिलिटी होगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उसी प्रकार शुगर में, चीनी में इसका 204 ग्राम सॉल्युबिलिटी होगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखिए टेम्परेचर मस्ट है, टेम्परेचर पर ही सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगा, क्योंकि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं पहले, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना लेने का मन हो। उस टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अधिक से अधिक सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, वही अधिक से अधिक मात्रा जो है ना उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। वही हम लोगों ने देखा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अधिक से अधिक 21 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाया जा सकता है, तो 21 ग्राम सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अधिक से अधिक 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जा सकता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा 32 ग्राम। उसी प्रकार 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम मिलाया जा सकता है अधिक से अधिक, इसलिए इसका 34 ग्राम सॉल्युबिलिटी कहलाएगा 20 डिग्री टेम्परेचर पर। सोडियम क्लोराइड जो है यह 20 डिग्री टेम्परेचर पर अधिक से अधिक 36 ग्राम मिलाया जा सकता है। 100 ग्राम वाटर की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में 100 ग्राम पे ही डिफाइंड होता है। तो
सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम मिलाया जा सकता है, तो यह 36 ग्राम इसका सोल्युबिलिटी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम अधिक से अधिक 20 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जा सकता है, इसलिए 37 ग्राम इसका सोल्युबिलिटी हो जाएगा। शुगर अधिक से अधिक 204 ग्राम मिलाया जा सकता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसका सोल्युबिलिटी जो है 204 ग्राम हो जाएगा। तो यह तो हम लोगों ने सोल्युबिलिटी को समझा कि सोल्युबिलिटी वास्तव में है क्या। एक दो क्वेश्चन करेंगे अब इससे रिलेटेड, तब जाकर के हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यह जरूरी है। एग्जाम में पूछता है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट का सोल्युबिलिटी बताइए, बताना है 21 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्युबिलिटी बताइए, 32 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्युबिलिटी बताइए, 34 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड का बताइए, 36 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड का बताइए 20 डिग्री पर, तो 37 ग्राम। शुगर का बताइए 20 डिग्री पर, तो 204 ग्राम। तो यह 20 डिग्री पर है, याद रहे 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर यह 30 हो जाए या 40 डिग्री पे पूछ दे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट का बताइए, 40 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर सल्फेट का बताइए, तब कुछ और डेटा हो जाएगा हमारे पास, तब इनका वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन ज्यादातर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही पूछता है, तो यह आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कहता है 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degree Celsius temperature, what is the solubility of potassium nitrate in water at 20 degree Celsius temperature? कहता है ना कि 100 ग्राम पानी में अधिक से अधिक कितना मिलाया गया है, 32 ग्राम जो है ना पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया गया है। 100 ग्राम पानी में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया गया है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तब अब पूछता है ना कि तब बता दीजिए कि पोटेशियम नाइट्रेट का वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या सोल्युबिलिटी है। सोल्युबिलिटी का वैल्यू बताना है, तो हमारे पास दिया क्या है, 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए सॉल्यूशन, पहले हम लोग जो दिया रहेगा उसे लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 32 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है भाई, तो सोल्युबिलिटी निकालना है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। सोल्युबिलिटी निकालना है कि क्या होगा। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो उसमें मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है वह 32 ग्राम। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने पढ़ा है कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अधिक से अधिक मात्रा सॉल्यूट का होगा वही उसका सोल्युबिलिटी कहलाएगा। तो यह एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में अधिक से अधिक 32 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स है, तो उसका सोल्युबिलिटी कितना होगा, तो इसका सोल्युबिलिटी हो जाएगा सिंपली 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। हम लोगों ने जब डिफिनेशन पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अधिक से अधिक मात्रा सॉल्यूट का मिलाया जाए वही उसका सोल्युबिलिटी कहलाएगा। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अधिक से अधिक मात्रा यहां पर मिलाया गया है 32 ग्राम, इसीलिए 32 ग्राम इसका सोल्युबिलिटी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो 32 ग्राम यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, बनाएंगे। तो पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दिया गया है 36 ग्राम, यह मैक्सिमम अमाउंट है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। उसके बाद टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। पूछ क्या रहा है भाई? तो पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है इसका? देखिए यहां पर भी क्लियर कट क्वेश्चन है। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में यहां पर 36 ग्राम सॉल्यूट मिलाया जा रहा है। कैसे भाई? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, यह सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। उसके बाद टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में अधिक से अधिक 36 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है। तो पूछ रहा है कि इस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ना इस सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी कितना होगा, यही पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी। तो साफ क्लियर कट है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर हो गया, 100 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, तो उसमें जो अधिक से अधिक मात्रा मिलाया गया है सॉल्यूट का, वही उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। दिया गया है 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, वन वर्ड क्वेश्चन है ये सब। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज डिजोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट एट 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग लिख लेंगे जो दिया गया है वह, उसके बाद जो पूछ रहा है उसके बारे में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट कह रहा है, 12 ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देखिए 75 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, सॉल्वेंट का अमाउंट 75 ग्राम। उसके बाद टेम्परेचर 60 डिग्री, टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। पूछ क्या रहा है भाई? सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि क्या होगा, किसका सॉल्युबिलिटी भाई? पोटेशियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डेफिनेशन से कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिलाया गया है ना, अधिक से अधिक सॉल्यूट का मात्रा, वही उसका सॉल्युबिलिटी होगा 100 ग्राम में। हम लोग 2 क्वेश्चन इससे पीछे किए, उसमें सॉल्वेंट का मात्रा 100 ग्राम दिया गया था, तो आसान था, फिक्स टेम्परेचर था, 100 ग्राम सॉल्वेंट था, सॉल्यूट का अधिक से अधिक मात्रा दिया गया था, डेफिनेशन के अनुसार फटाक से मार दिए हम लोग। लेकिन इसमें 100 ग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन डिफाइन तो होगा भाई 100 ग्राम पे। 100 ग्राम पे हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अधिक से अधिक सॉल्यूट का मात्रा है, वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। लेकिन यहां तो 75 ग्राम है, अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी तरीका है। क्या करेंगे ना कि सॉल्यूट का मात्रा
अपॉन सॉल्वेंट का मात्रा इंटू 100 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से 12/75 इंटू 100 करेंगे। देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने लिखा ऊपर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नीचे 75 और 100 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखिए यह क्या होगा, 25 से 3 टाइम्स में, यह 4 टाइम्स में 25 से, यह 3 से 4 टाइम्स में, 4 इंटू 4 16, 16 ग्राम, 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे आपको, जहां पे 100 ग्राम सॉल्वेंट का मात्रा ना दिया गया हो, 20 ग्राम दे दिया, 50 ग्राम दे दिया, 80 ग्राम दे दिया, तो उस स्थिति में इस तरह से बनाएंगे। 100 ग्राम दिया है तब तो डायरेक्ट बता देंगे 100 ग्राम दिया गया है यहाँ पे सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट जो है मात्रा वही उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 75 ग्राम दिया गया है, इसीलिए इस तरीका का प्रयोग करेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया था 12 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम। उसके बाद हम लोग काट दिए, सिंपली 16 आया, 16 ग्राम एट 60 डिग्री टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यह जो टॉपिक है ना हमारा सॉल्युबिलिटी, यह समाप्त हुआ। इस पे हम लोग डिफिनेशन देखे, डिस्कस किए, एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने। उसके बाद 3 क्वेश्चन देखा और इन सब के माध्यम से सॉल्युबिलिटी को आसानी से और डीपली समझने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इसी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब इजीली दिया जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। और मेरा अगर यह पढ़ाना अच्छा लगा या फिर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, तब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।